अतिक्रमण हटाकर ओखला में हरित क्षेत्र और छात्रावास परियोजनाओं की तैयारी। राजधानी दिल्ली के ओखला क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों को हरित विकास और सार्वजनिक उपयोग की बड़ी परियोजनाओं के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार का फोकस इन जमीनों को पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और जनहित से जुड़ी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करने पर है। इसी कड़ी में भविष्य में यहां उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ओखला स्थित नवनिर्मित मुख्य अभियंता यमुना कार्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कहा कि सिंचाई विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में अपनी कई महत्वपूर्ण जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। 309 का लगभग और टेल हमारे हैं और 2900 हमारी नहरों की लंबाई है और सभी टेलों पर पानी पुनर्उद्धार के जो नहरों का मरम्मत और सुदृढ़ीकरण हुआ है उसके कारण सभी टेल तक पानी हमारा शुद्ध रूप से जा रहा है। इधर आगरा भी जाता है, आगरा उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और हरियाणा को भी हम पानी देते हैं यहाँ से। हमारे लगभग 3 बैराज है, जोखला है, हिंडन है और हमारा गोकुल बैराज है और लगभग 2 लाख किसान ये जो परियोजना है इससे लाभ लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उत्तर प्रदेश की हमारी जो पिछले इधर 5 वर्षों में जो यहाँ भूमि खाली हुई है, जिसे कहा जाए 10 हेक्टेयर के ऊपर भूमि जो हमारी खाली हुई आगरा नहर ओखला द्वारा, जिसका सर्किल रेट है 338 करोड़ रुपया। इसी तरह दूसरा हमारा जो ग्राम कैला जनपद गाजियाबाद में सिंचाई विभाग की 18 एकड़ प्लस जो भूमि हमारी खाली हुई है उसका 2205 करोड़ रुपया उसका लागत है सर्किल रेट। तो ये हमारी जो भूमि भी यहाँ पर स्वामित्व जो लोग कब्जा किए थे खाली हुई, जैसे 18 हेक्टेयर भूमि जिसका कुल लागत 1019 करोड़, मतलब 67 व 68 ग्राम ओखला जो खसरा था वो भी भूमि कब्जा करके सिंचाई विभाग अपने कब्जे में ले लिया है। जनूबी चरागाह की कुल 178 हेक्टेयर भूमि जो अस्थायी अतिक्रमण था जो लोग किए थे उससे मुक्त कराया गया और प्रथम चरण के अंतर्गत 86 हेक्टेयर भूमि वेटलैंड डेवलपमेंट कार्य के लिए दिल्ली से समझौता करके ये शेष 2 चरणों में काम पूरा हो जाएगा। लगभग काम चल रहा है और अच्छा है। इसी तरह न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा दिल्ली राज्य स्थित ग्राम आली की लगभग 1.5 हेक्टेयर के ऊपर भूमि हमारी कब्जा मुक्त हुआ है। इसी तरह 2.5 हेक्टेयर दिनांक 26 को हम वृक्षारोपण बृहद किए हैं उसमें, जिसमें 4 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से हम लोग मुक्त करा के ये हम लोग किए। इसी तरह लगभग जो वृक्षारोपण किए हैं लगभग 3500 वृक्षों का और 46 प्रकार के वृक्षों को हम लोग रोपित किए हैं अपने ओखला में। तो आने वाला समय पर्यटक के भी दृष्टि से और सिंचाई की दृष्टि से आम जन को इसका लाभ मिले, इसी के लिए आज उद्घाटन और सिंचाई विभाग में आमूल परिवर्तन हुआ। जो जमीनें अतिक्रमण मुक्त कराई गई हैं उसमें एक तो वृक्षारोपण किया है आपने सर, क्या कुछ और विकास परियोजनाएं हैं उन जमीनों? हमारी भूमि है, हमारी सुरक्षित है। मान लीजिए यहाँ कोई उत्तर प्रदेश का छात्रावास बनता है, जो बच्चे दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए उनके लिए भी किया जाता है, जो बच्चों की इस प्रकार की सुविधा हम लोग देंगे। इसलिए आने वाले समय में पूरा आज मूल रूप है इसके कार्यालय जो ये बेल्ट है इस क्षेत्र में अपनी भूमि को बचाना और सुरक्षित रखना, इस बेल्ट में ओखला क्षेत्र में जो ये पूरा इलाका है इसमें सुरक्षित रखना, उस भूमि को बचाना। और यहाँ से ही हमारी ओखला से पूरी अलीगढ़ है, मतलब उस क्षेत्र में तो सहारनपुर, बागपत, शामली और गाजियाबाद उस क्षेत्रों में हम लोग करते हैं नहरों से अपने यमुना से सिंचाई। इधर हमारा है गाजियाबाद है, हापुड़ है, इधर हम चले जाए तो आने वाला समय अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद इलाका में भी हम पानी देते हैं इतना दूर तक। तो यहीं से हमारे ओखला से संचालन होता है बैराज से, इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ हमारे चीफ यहीं बैठते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।